दोस्तों कैसे हो। अब दोस्तों मैं पीयूष आर्य आपके सामने फिर हाजिर हूँ नेक्सा कंपनी खिलाफ एक और नई और सनसनीखेज वीडियो को लेके। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में एक विशेष व्यक्तित्व के धनी ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जिसके बाद जो ना तो अपना अतीत जानता है ना अपना भविष्य जानता है। उसको सिर्फ एक चीज पता है कि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों इनको मैं आप परिचय करवाऊं उससे पहले इनके बारे में एक खास बात आपको मैं बता दूं। इन्होंने नेक्सा कंपनी में पैसे लगाए और जब भागी तो इतने हताश हो गए कि मतलब इन्होंने सोचा कि पैसे के बिना जीना संभव ही नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने आगे क्या किया उसके बारे में इनसे ही जानते हैं कि क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया है। दोस्तों ये हैं सुनील फ्रॉम हरियाणा और ये यहाँ पे आए हैं आपके सामने कुछ कहने के लिए। तो जरा इनसे सुनते हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। तो हेलो सुनील, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हेलो पीयूष सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि आपने मेरे साथ खड़े होने का एक जुनून पैदा किया मेरे अंदर। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही लास्ट तक खड़े रहें, क्योंकि मैंने नेक्सा कंपनी में वो लगाया था पैसा, तो मुझे लगा कि ये वापस कभी नहीं आ पाएंगे। तो फिर मैंने एक वीडियो देखा, नोटिफिकेशन आया था मेरे मोबाइल पे, तो मैंने देखा आपने एक वीडियो बनाया नेक्सा कंपनी में। तो मैंने सोचा ऐसे बनाते हैं, सब कोई बनाता है, तो मैंने ऐसे एक देखा। फिर उस वीडियो से मुझे एक मोटिवेट मिला। मुझे उस मोटिवेट से मुझे ये पता चला कि हाँ, हमारे पैसे वापस आ सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको संपर्क किया, जैसे आप बता रहे हो। फिर मैंने आपको संपर्क किया तो आपने मुझे फिर और चीजें बताई कि हाँ, ऐसे हमारे पैसे आ सकते हैं वापस। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ खड़े रहिए। ये नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाए। मैं भी डिमोटिवेट हो गया था और मैं चाहता हूँ कि आप डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई लोग किसी और दुविधा में पड़े। और मैंने पैसे लगा रखे और मैंने रिश्तेदारों से सभी से पैसे ले रखे थे। फिर उनने मुझे बताया कि हमारे पैसे चाहिए, तो फिर मैं कैसे कैसे करके फिर मैंने बैंक से लोन लेके उनको पैसा चुकता किया। मैंने एक किस्त तो भर दी, बट अदर जो किस्त है वो मैं भर नहीं पा रहा। तो उसके थ्रू मैं चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और मैं पीयूष सर को ये कहना चाहता हूं कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मुकाम पर मतलब मुझे मोटिवेट किया और आप अपने साथ मुझे खड़े किए। मैं आप इस बात को धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। सुनील सर धन्यवाद। तो आपका जो आपने ये हिम्मत दिखाई है आने की, जो पब्लिक के सामने आप आए हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपको देख के बहुत सारे ऐसे लोग मोटिवेट होने वाले हैं कि जो अपनी जिंदगी से हारने की बिल्कुल सोच रहे हैं। जैसा अब मैं इनसे दो सवाल सीधे सीधे पूछता हूं कि क्या इन्होंने कमेटी से संपर्क करने की कोशिश की? तो सुनील सर आप बताओ। सर हाँ, मैंने कमेटी से संपर्क करने की कोशिश की थी, बट वहां जाके मुझे सेटिस्फाई नहीं मिला। जो सेटिस्फाई मुझे आपसे मिला वो सेटिस्फाई मुझे कमेटी से कभी नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे जाके अगर हम अपनी बात को अच्छी तरह से रखेंगे तो शायद हमें कमेटी से थ्रू हमें सेटिस्फाई मिल सकता है। बट अभी फिलहाल मैं प्रेजेंट टाइम में बता सकता हूँ कि मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं मिला है। और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे आ सकते हैं, कि पीयूष सर हमारे लिए बहुत वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज आप इन सब चीजों को ना लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क होगा कि हाँ, फिर सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम एक मुकाम छेड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनको करेक्ट करना चाहता हूँ कि जो ये कमेटी है वो अपन लोगों की बनाई हुई है और वो हमारे लिए मेहनत कर रही है। और मैं भी जो भी सूचना जो आप सब लोगों को पहुंचानी होती है ना, वो पहले कमेटी से बाकायदा परमिशन लेके और जो उनके जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए ही मैं आगे वीडियो बनाता हूं। ऐसे मैं किसी चीज का वीडियो नहीं बनाता हूं। फिर भी मैं इनको और भी मैं कमेटी के बारे में कुछ बातें हैं वो मैं बता दूंगा। ये आपको मैं बता दूं कि ये जयपुर भी गए हैं, वहां जाके इन्होंने कमेटी के उधर देखा भी है, सर्च भी किया है और अपनी बात है वो आगे तक रखने की कोशिश भी की है। अब इनसे जानते हैं कि वहां इन्होंने क्या देखा कमेटी में जब ये मीटिंग में गए थे तब। सर मैंने वहां जाके ये देखा कि वहां लोग तो है, लेकिन बट कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ हमारे पैसे वापस आ जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसे नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है। शायद मुझे लगता है कमेटी के कोई चाहते हैं कि हाँ हमारे पैसे वापस नहीं आए। शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक जुड़ा होगा उनके साथ। तो सर मैं वहां जाके गया तो वहां मुझे इतना कुछ वहां जाके पता चला कि वहां पार्शलिटी हो रही है किसी ना किसी के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि वहां हम लोग एक बार जाके फिर से एक बार कुछ ना कुछ करें, जिससे हमें पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपने देखा ये सुनील सर क्या कह रहे हैं। अभी इनसे हम जानते हैं कि इनका जो कर्जा था उसको उन्होंने कैसे उतारा। और जब
कंपनी भागी उस दिन का क्या रिएक्शन था इनका? तो सुनील सर आप बताओ क्या रिएक्शन था आपका? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन, पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि मैंने पैसे कैसे चुकाए। सर पहले तो मैंने सभी रिश्तेदारों से मैं अपने पैसे लिए 2 रुपये साकड़ा से। तो उसमें क्या हुआ, फिर मैंने लगा तो दिया। फिर जिस दिन मुझे ये खबर पता चली कि नेक्सा कंपनी पैसा लेके भाग गई है, जो भी हुआ कुछ भी हुआ है, तो उस दिन से मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे कुछ समझ, मैं 1 हफ्ते तक अपने रूम में बंद रहा था, सही बताऊं तो दोस्तों। फिर उसके बाद फिर यूट्यूब चलाते चलाते फिर मेरे दिमाग में क्या, मुझे ऐसे नोटिफिकेशन आया। फिर मैंने वीडियो देखा 1-2 वीडियो देखे। फिर मैंने इनसे संपर्क करने की कोशिश की। तो उस संपर्क करने के बाद मुझे अच्छा महसूस हुआ कि हाँ आ सकते हैं। फिर हम जयपुर भी गए, कार्रवाई भी करी, बहुत सारी कुछ की। और बात आई उसके बाद मैंने पैसे कैसे चुकाए। तो बात जैसी थी कि मैंने बैंक से लिया था लोन, उसके थ्रू फिर मैंने सभी रिश्तेदारों को पैसे दिए। उसके बाद एक किस्त तो मैंने चुका दी, बट जो आधी जो किस्त है वो मैं नहीं चुका पा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ दें, तो मैं जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकल आऊं। वो अभी जो हमारी जो कमेटी की तरफ से जो सूचना आ रही है कि लगभग आने वाले 20 दिनों में हमारा पेमेंट वापस आ जाएगा। तो साथियों मैं उसी के बिहाफ पे इनको, सुनील सर को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप चिंता ना करें, हमारा पैसा बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये कुछ आपको कुछ ऐसा बताएं कि इनको क्या लगता है, नेक्सा कमेटी, कंपनी, पुलिस और आम जनता, ये 4 पिलर हो गए हमारे इस सारे पार्ट के। तो इनमें ये क्या सलाह देना चाहेंगे आम जन को, तो ये पूछते हैं। तो सुनील सर बताओ। सर मैं इस बात पे ये सलाह देना चाहूंगा, देखो पुलिस जो है वो अपना कार्रवाई कर रही है, अपने स्तर पे वो काम कर रही है। और जो नेक्सा कंपनी है उसका तो मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा कि आएगा कि नहीं आएगा। और आम जनता से मैं ये बोलना चाहूंगा कि आम जनता आप मोटिवेट रहें, हमेशा मतलब डिमोटिवेट होने से भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं डिमोटिवेट होकर देख उस चीज़ से बाहर निकला हूँ, तो मुझे पता चलता है कि डिमोटिवेट होना बहुत बहुत दुखदाई होता है। आप कुछ सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो आप डिमोटिवेट मत होइए। और पुलिस अपना कार्रवाई कर ही रही है अपने स्तर पे, तो हम चाहते हैं कि हम उनका साथ दें। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई जल्दी होगी और आप भी हमारा साथ दें। तो साथियों ये थे हमारे सुनील सर जो कि हरियाणा से थे। और आपको कैसा लगा इनके बारे में सुन के, क्या आपके विचार हैं, आप इनको कुछ सलाह देना चाहते हैं तो आपके लिए ये कमेंट बॉक्स खुला है। आप इनसे बात करना चाहते हैं तो मैं एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप अगर कुछ इनको पर्सनल सलाह देना चाहें तो। फिर भी दोस्तों अब आपकी इसकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप बताएंगे जरूर। आप हो सके तो ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचाना जो कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में जीने की आशा छोड़ चुका है। क्योंकि दोस्तों अपन जिंदा हैं तो पैसे तो और कमा लेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक बार जान चली गई तो फिर पैसा वो है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अपन मिलते रहेंगे ऐसी सीरीज में और भी आगे। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा वीडियो मेरे को जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों। जय हिंद जय भारत।